चाहत तू ही फसाद हो। तुम्हें बदला लेना तुम मुझसे लो, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। हाथ मेरे आगे नहीं। दोस्तों, आज के इस ड्रामे में जो कुछ हुआ इसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। एक तरफ मोहब्बत अपनी आखिरी सांसें ले रही है तो दूसरी तरफ इंतकाम की आग हर रास्ते को जला देने के लिए तैयार हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसने साइहान को ऐसी जंग में धकेल दिया है जहां जीतने वाला भी हार जाएगा। और यकीन मानिए, आज के एपिसोड का आखिरी मंजर ऐसा था कि हर किसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसलिए अगर आप इस कहानी का असल राज जानना चाहते हैं तो इस रिव्यू को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हे के साथ कहानी मजीद खतरनाक और दिलचस्पी होती जा रही है। कहानी का अज़ला एक इंतहाई खौफनाक वीडियो से होता है। इमरान खान जो शहजाद लाला का बेटा है, साइहान को खला चैलेंज देता है। इसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में इंतकाम और आवाज में ऐसी नफरत होती है कि सीनने वाला भी खौफ महसूस करने लगता है। इमरान कहता है, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, अगर तुम नहीं बचा सकते हो तो आकर बचा लो। ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं थे, बल्कि साइहान के लिए एक खुला चैलेंज थे। दूसरी तरफ बेस्ट लोग साइहान से मदद की फरियाद करते हैं। वो कहते हैं, साइहान बराह करम हमें बचा लो। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा हो और हर लम्हा किसी ने तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। साइहान इस वीडियो को खामोशी से देखता है, लेकिन जवाब नहीं देता। यही खामोशी जिब्रान को मजीद गौसे में मुब्तला कर देती है। इमरान दोबारा पैगाम भेजता है, मैंने वीडियो भेजी, तुमने देखी लेकिन जवाब नहीं दिया। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं सबको खत्म करने के बाद खुद तुम्हारे पास आऊंगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी सिर्फ दुश्मनी की नहीं रहती, बल्कि ये एक ऐसी जंग बन जाती है जिस में हर शख्स अपनी हदनी पार करने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन इसी खतरनाक माहौल के दरमियान एक ऐसा मंजर भी आता है जो हर देखने वाले के दिल को छू लेता है। साइहान और इल्हाम एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। दोनों की आंखों में बरसों की मोहब्बत और जुदाई का दर्द साफ नजर आता है। इल्हाम खुशी से कहती है, मैं ये बहुत खुश हूँ कि तुम उस दुनिया से निकल आए हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। और फिर साइहान एक ऐसी बात कहता है जिसका इंतजार शायद इल्हाम ने बहुत अरसे से किया था। वह कहता है, मैं अपने दिल के सामने हार गया हूँ। ये सुनकर इल्हाम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी के ये लम्हे ज्यादा देर कायम नहीं रहते। अचानक साइहान कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। इल्हाम हैरान हो जाती है। वो पूछती है, अगर वापस ही जाना था तो फिर आए क्यों थे? ये सवाल सिर्फ इल्हाम का नहीं बल्कि हर शख्स का था जो साइहान की मोहब्बत को देख रहा था। साइहान बताता है कि वो अपने वालिद की जगह लेने जा रहा है और अब इसकी जिंदगी का रास्ता बदल चुका है। वह इल्हाम से कहता है, मेरा इंतजार मत करना। ये अल्फाज इल्हाम के दिल पर बिजली बनकर गिरते हैं। इल्हाम गुस्से और दुख के साथ कहती है, तुम इतनी दूर सिर्फ ये कहने आए थे क्या तुम जा रहे हो? यहाँ एक बार फिर मोहब्बत और फर्द एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। इधर दूसरी हिब्रान अपने वालिद के वफादार लोगों को जमा करता है। वह इनसे सवाल करता है, मेरे वालिद का सबसे वफादार आदमी कौन था? दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि साइहान और जिब्रान के दरमियान दुश्मनी एक ऐसी जंग में बदल चुकी है जहां दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक
जाने को तैयार हैं, लेकिन जिब्रान के दहन में इससे खतरनाक मंसूबा चल रहा है। वो वार होने वाला है जिसकी किसी को भी तवक्का नहीं थी। दूसरी तरफ सिहान के दिल में इंतकाम की आग मुसलसल भड़क रही है। वो अपनी जिंदगी के इन लोगों को नहीं भूल पा रहा जिन्हें जिब्रान की वजह से इससे छीन लिया गया। वजीर, रानिया और चंदा, ये तीनों नाम इसके दिल पर ऐसे जख्म बिन चके हैं जिन्हें वो चाह कर भी बाइला नहीं सकता। हम सिहान को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, सिहान, तुम हमेशा के लिए हो रास्ते पर मत चलो। तुम वापस आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन सिहान का जवाब इल्हाम के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। वह कहता है, मेरा इंतजार मत करना। इल्हाम हैरान होकर पूछती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सिहान कुछ लम्हों के लिए खामोश रहता है, फिर अपने दिल की वो हकीकत अजवा करता है जिसे वह बहुत अरसे से छुपाता आ रहा था। वो कहता है, सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने इस मोहब्बत को नफरत में बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये सुनकर इल्हाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, फिर वापस आ जाओ। अगर तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र है तो वह इस इंतकाम को ख़त्म कर दो। लेकिन सिहान के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह कहता है, मैं वापस नहीं आ सकता। रानिया, वज़ीर और चंदा की मौत का बदला अभी बाकी है। जिस शख्स ने मेरे प्यारों को मुझसे छीना है, जब तक मैं इसे शिकस्त नहीं दे देता, मैं वापस नहीं आऊँगा। इल्हाम इसे समझाती है, तुम दोबारा वही गलती कर रहे हो। तुम इंतकाम के पीछे अपनी बाकी जिंदगी भी खत्म कर दोगे। लेकिन सिहान फैसला कर चुका होता है। वह कहता है, मैं इस वक्त तक वापस नहीं आऊँगा जब तक जिब्रान को ख़त्म न कर दूं। ये कहते हुए सिहान वहां से चला जाता है। इल्हाम इसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर दूसरी तरफ ज़ुयार भी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है। वो इल्हाम से कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? इल्हाम खामोश रहती है। ज़ुयार कहता है, तुम्हारा दिल और दिमाग हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ तुम खुद मौजूद नहीं होती। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सिहान से मोहब्बत करती हो। इल्हाम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ज़ुयार मज़ीद कहता है, मैंने अब तक तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि मेरा दिमाग मुझे इस रास्ते को कबूल करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन अब मेरा दिल बगावत कर चुका है। फिर ज़ुयार इल्हाम को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह कहता है, मुझे माफ़ करना, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त रही हो। खुदा हाफिज। ये मंजर देखकर साफ महसूस होता है कि इस मोहब्बत की कहानी में अब हर तरफ जिदाई ही जिदाई रह गई है। लेकिन दोस्तों, असल खतरा अभी सामने आना बाकी था। अचानक जिब्रान को एक खबर मिलती है। वह अपने आदमी से पूछता है, क्या खबर पक्की है? जवाब मिलता है, यही खबर बिल्कुल पक्की है। जिब्रान कहता है, फिर हमारे मेहमान को पूरी आरामदा जगह दी जाए। इसका आदमी हैरान होकर पूछता है, कौन सा मेहमान? जिब्रान पुरअसरार अंदाज में जवाब देता है, दोस्तों, पिछले हादसे के अख्तिताम पर सिहान दुश्मन के ठिकाने में अकेला दाखिल हो चुका था, जबकि इल्हाम जिब्रान के कब्जे में थी। जिब्रान ने सिहान के सामने आखिरी मुकाबले की शर्त रोक दी थी और सिहान ने भी बगैर किसी खौफ के ये चैलेंज कबूल कर लिया। लेकिन अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि दो खानदानों के बरसों पुराने हिसाब का फैसला है। जिब्रान सिहान के सामने खड़ा होता है और कहता है, आज तुम्हें अपने हर फैसले की कीमत अदा करनी होगी। सिहान पुरसुकून अंदाज में इसे देखता है और जवाब देता है, कसम पर तो तुम भी अदा करोगे। जिब्रान, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने प्यारों के लिए लड़ रहा हूँ और तुम नफरत के लिए। जिब्रान गुस्से में आगे बढ़ता है। दोनों के दरमियान शदीद मुकाबला शुरू हो जाता है।
अलहम खौफजदा होकर चीख एहतिसी है, सिहान खबरदार। सिहान एक लिम्हे के लिए लहाम की तरफ देखता है, फिर दोबारा जिब्रान की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। जिब्रान कहता है, तुम्हें अपनी कमजोरी का अंदाजा नहीं। सिहान, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी मोहब्बत है। सिहान जवाब देता है, मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ये जुमला सुनकर जिब्रान मजीद गुस्से में आ जाता है। मुकाबला तेज होता जाता है, लेकिन सिहान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जिब्रान के आदमी भी ये मंजर देख रहे होते हैं। इन्हें ही अंदाजा हो जाता है कि मामला इनकी तवक्का से कहीं ज्यादा संगीन है। एक आदमी जिब्रान से कहता है, साहिब इसे काबू करना आसान नहीं होगा। जिब्रान गुस्से से जवाब देता है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ये मेरा और इसका हिसाब है। इधर सिहान मुसलसल जिब्रान पर दबाव बढ़ाता है। आखिरकार जिब्रान एक लिम्हे के लिए लड़खड़ा जाता है। अलहम की आंखों में उम्मीद पैदा होती है। वह कहती है, सिहान तुम जीत सकते हो। लेकिन आइन इसी वक्त जिब्रान के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट आती है। सिहान रक जाता है। वह समझ जाता है कि शायद जिब्रान ने जानबूझकर खुद को कमजोर जाहिर किया है। सिहान कहता है, ये क्या खेल खेल रहे हो? जिब्रान जवाब देता है, अब तुम्हें मालूम होगा कि असल खेल क्या है। अचानक जिब्रान अपने एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी एक तरफ मौजूद दरवाजा खोल देता है। सिहान की नजरें फौरन इस तरफ चली जाती हैं। वह देखता है कि वहां मज़ीद लोग मौजूद हैं। अलहम घबरा जाती है। वह चीख कर कहती है, सिहान ये जाल था। सिहान खामोश हो जाता है। इब ऐसे समझा जाता है कि जिब्रान ने इसे यहाँ सर्फ मुकाबले के लिए नहीं बुलाया था। असल मंसूबा कुछ और था। जिब्रान कहता है, मैं जानता था कि तुम इल्हाम के लिए जरूर आओगे। मैंने तुम्हारी यही कमजोरी इस्तेमाल की है। खान गुस्से में कहता है, तुमने मेरे प्यार को कमजोरी समझने की गलती की है। जिब्रान जवाब देता है, दोस्तों पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर सिहान और जिब्रान के दरमियान आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। अलहम दुश्मन के कब्जे में थी, जबकि सिहान अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ इसे बचाने के लिए वहां पे हंचा था। लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वह इस जंग को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। जिब्रान सिहान को देखकर कहता है, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम यहां से अलहम को ले जा सकोगे? सिहान बिहिर किसी खौफ के जवाब देता है, मैं इसे लेने आया हूं और इसे लेकर ही जाऊंगा। जिब्रान तंजिया इंदाज में हंसता है और कहता है, तुम्हें अपनी मौत का भी खौफ नहीं? सिहान जवाब देता है, जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया हो इसे मौत का खौफ नहीं रहता। ये अल्फाज सुनकर अलहम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिहान से कहती है, सिहान मेरी जा से अपनी जान खतरे में मत डालो। सिहान फौरन जवाब देता है, तुम मेरी वजह नहीं हो अलहम, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुनते ही इल्हाम खामोश हो जाती है। लेकिन जिब्रान को ये मोहब्बत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वह कहता है, बस करो, आज ये मोहब्बत तुम दोनों को नहीं बचा सकती। फिर जिब्रान अपने आदमियों को इशारा करता है। वह सब सिहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिहान एक लिम्हे के लिए इल्हाम की तरफ देखता है और फिर खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन अचानक बाहर से शोर की आवाज आती है। जिब्रान के आदमी घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहता है, साहिब बाग हमारे लोगों पर हमला हो गया है। जिब्रान गुस्से से पूछता है, किसने हमला किया? वह शख्स जवाब देता है, हमें मालूम नहीं, लेकिन वो लोग बहुत तादाद में हैं। जिब्रान के चेहरे पर पहली मर्तबा परेशानी दिखाई देती है। सिहान समझ जाता है कि शायद इसके साथी आखिरकार यहां तक पहुंच गए हैं। वह जिब्रान से कहता है, तुमने मुझे अकेला बुलाया था, लेकिन अब
तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है। जिब्रान जवाब देता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिखान कहता है, नहीं जिब्रान, ये तुम्हारे अपने फैसलों का नतीजा है। इसी दौरान बाहर से मेजर की आवाज सुनाई देती है, सिखान साहिब। सिखान फौरन चूक जाता है। वह कहता है, मजहर। जिब्रान को यकीन हो जाता है कि सिखान के लोग इसके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। वह फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, सब रास्ते बंद कर दो, किसी को इंदर आने मत देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बाहर मौजूद लोग जिब्रान के आदमियों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मुजर सिखान तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सिखान किसी भी तरह इल्हाम को जिब्रान से दूर करना चाहता है। वह जिब्रान से कहता है, अब भी वक्त है, इसे छोड़ दो और ये जोंगोंग खत्म कर दो। जिब्रान जवाब देता है, मैं इतनी दूर सिर्फ हार मानने के लिए नहीं आया। सिखान कहता है, फिर आज फैसला हो जाएगा। दोनों दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अल्लाहम खौफजदा होकर कहती है, सिखान खबरदार। जिब्रान अचानक सिखान पर हमला करता है, लेकिन सिखान खुद को संभाल लेता है। मुकाबला मजीद सख्त हो जाता है। जिब्रान गुस्से से कहता है, तुमने मेरे बाप को मुझसे छीना। सिखान जवाब देता है, और तुमने मेरे प्यारे मुझसे छीने। आज दोनों का हसाबोर होगा। जिब्रान कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिखान जवाब देता है, मैं भी तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। दोस्तों, पिछले हादसे के अख्तिताम पर जिब्रान ने सिखान के सामने एक ऐसा राज चीर दिया था जिसने सिखान के कदम रोक दिए। जिब्रान का कहना था कि रानिया, वजीर और चंदा की मौत के पीछे जो हकीकत सिखान समझ रहा है, शायद वह मुकम्मल सच नहीं। और अब सिखान पहली मर्तबा अपने इंतकाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वह जिब्रान का रास्ता रोक कर कहता है, अगर तुम्हारे पास वाकई कोई हकीकत है तो अभी बताओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिब्रान सिखान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर कर ये बात बताऊंगा? नहीं सिखान, मैं चाहता हूं कि तुम खुद वो सच देखो। सिखान गुस्से से कहता है, मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरे प्यारे मुझ से छीने गए हैं। अब मुझे किसी कहानी पर यकीन नहीं, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। जिब्रान जवाब देता है, सबूत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपने ही फैसलों पर अफसोस होगा। ये बात सुनकर अल्लाहम परेशान हो जाती है। वह सिखान से कहती है, सिखान, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें दोबारा किसी जाल में फंसाना चाहता है। सिखान कुछ लम्हों के लिए खामोश रहता है। वह जानता है कि जिब्रान इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसके अल्फाज ने सिखान के ज़हन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या राज है जैसे जिब्रान इतने यकीन के साथ अपने पास होने का दावे कर रहा है? असीदो वरान मिज़र सिखान के करीब आता है और कहता है, सिखान साहिब, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह महफूज नहीं है। सिखान जवाब देता है, मैं जिब्रान को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मिज़ार कहता है, लेकिन अगर वह आपको किसी जाल में फंसा रहा हो तो? सिखान चांद लिमाहे सोचता है और फिर कहता है, इस पर मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा, इसका जाल इसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। इधर जिब्रान अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म देता है। वह जानता है कि इस वक्त लड़ाई जारी रखना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। जिब्रान जाते जाते सिखान से कहता है, अगर वाकई सच जानना चाहते हो तो कल रात पुराने गोदाम में आना, वहां तुम्हें अपने मादी का वह हिस्सा मिलेगा जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। सिखान फौरन पहुंचता है। और अगर मैं न आया, जिब्रान मुस्कुरान कर कहता है, फिर तुम सारी जिंदगी गलत शख्स से बदला लेते रहोगे। ये कहकर जिब्रान वहां से निकल जाता है। सिखान इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिज़र इसे रोक लेता है। मुज़र कहता है, इस वक्त इसके पीछे जाना दुरुस्त नहीं होगा। सिखान जवाब देता है, मैं जानता हूं, लेकिन अब मुझे इससे ज्यादा इस राज की फिक्र है।
अल्लाहम सिखान के करीब आती है। वह पूछती है, क्या तुम वाकई जिब्रान की बात पर यकीन करते हो? सिखान कहता है, नहीं, लेकिन मैं इसे जोड़ भी नहीं समझ सकता। अल्लाहम कहती है, तो फिर क्या करोगे? सिखान जवाब देता है, मैं हकीकत तलाश करूंगा, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, पूरी समझदारी के साथ। यह सिखान की शख्सियत में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब तक वो सिर्फ इंतकाम के पीछे भाग रहा था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसे एहसास होता है कि शायद इंतकाम से पहले हकीकत जानना जरूरी है। दूसरी तरफ जिब्रान अपने ठिकाने पर वापस पहुंचता है। इसकी मां इसे देखते ही पूछती है, क्या तुम सिखान को खत्म कर सके? दोस्तों, पिछले हादसे में जिब्रान ने सिखान के सामने आईके से राज का दरवाजा खोला था, जिसने पूरी की कहानी को एक नई समत दे दिए है। पीप से खान सिर्फ जिब्रान को शिकस्त देने नहीं जा रहा, बल्कि वो ये जानने जा रहा है कि आखिर इसके प्यारों की मौत के पीछे असल हकीकत क्या है। रात गहरी हो चुकी है, पूरा शहर खामोश है, लेकिन एक पुराना गोदाम ऐसी जगह है जहां आज कई साल पुराने राज दफन होने वाले हैं। सिखान अपनी गाड़ी से उतरता है। वह कुछ लम्हे गोदाम को देखता है, फिर आहिस्ता से अंदर दाखिल हो जाता है। वह बुलंद आवाज में कहता है, जिब्रान, मैं आ गया हूं, अब सामने आओ। कुछ लम्हों तक मलकमुल खामोशी रहती है, फिर इंधीरे से जिब्रान की आवाज आती है, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। सिखान जवाब देता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने नहीं आया, मैं हकीकत के जानने आया हूं। जिब्रान सामने आता है। इसके हाथ में एक पुराना संदूक होता है। वह संदूक मेज पर रुकता है और कहता है, इसमें वो सब कुछ है जिसे तुम बरसों से तलाश कर रहे हो। सिखान पूछता है, इसमें क्या है? जिब्रान कहता है, तुम्हारे मादी की हकीकत। सिखान संदूक खोलता है। अंदर पुरानी तस्वीर, कुछ कागजात और एक पुराना मोबाइल मौजूद होता है। सिखान एक तस्वीर उठाता है। तस्वीर देखते ही इसके चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। वह कहता है, ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? जिब्रान खामोश रहता है। सिखान दोबारा पूछता है, जवाब दो। जिब्रान कहता है, क्योंकि जिस शख्स को तुम अपना दुश्मन समझते रहे, वह शायद इस पूरी कहानी का असल किरदार ही नहीं था। सिखान गुस्से में कहता है, बात को मानन बंद करो। जिब्रान जवाब देता है, मैं बात नहीं गमा रहा, मैं तुम्हें वो हकीकत दिखा रहा हूं जिसे तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। फिर जिब्रान पुराना मोबाइल मेज पर रख देता है। वह कहता है, इसमें एक रिकॉर्डिंग है, इसे सुन लो, इसके बाद जो फैसला करना है कर लेना। सिखान मोबाइल उठाता है। रिकॉर्डिंग चलती है। कमरे में एक पुरानी आवाज गूंजने लगती है। आवाज कहती है, अगर ये पैगाम तुम तक पहुंच गया है तो समझ लो का वक्त बहुत आगे निकल चुका है। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बहुत पहले मालूम हो जानी चाहिए थी। सिखान हेट से मोबाइल को देखता रहता है। जिब्रान खामोशी से इसका चेहरा देख रहा होता है। रिकॉर्डिंग में मुझद कहा जाता है, जिन लोगों की मौत का बदला तुम लेना चाहते हो, इनके बारे में जो कुछ तुम्हें बताया गया जरूरी नहीं कि वो मुकम्मल सच हो। सिखान की आंखें खल जाती हैं। वह फौरन जिब्रान की तरफ देखता है। जिब्रान कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें ही अपने मादी का वह हासा मिलेगा जिसे तुम कभी नहीं जानते थे। सिखान रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। वह जिब्रान से कहता है, ये आवाज किसकी है? जिब्रान जवाब देता है, ये सवाल तुम्हें खुद मालूम करना होगा। सिखान गुस्से में कहता है, तुम मुझे यहाँ पहले यान हल करने के लिए लाए हो? जिब्रान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हकीकत के करीब लाने के लिए लाया हूँ। ऐसी वक्त गोदाम के बाहर गाड़ी रखने की आवाज आती है। जिब्रान चूक के जाता है। सिखान भी फौरन दरवाजे की तरफ देखता है। जिब्रान अपने आदमियों को आवाज देता है, कौन आया है? कोई जवाब नहीं आता। कुछ लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। सिखान फौरन चौकस हो जाता है। एक शख्स अंदर दाखिल होता है।
जिब्रान इसे देखते ही हैरान रह जाता है। वह कहता है, तुम यहाँ कैसे? वह शख्स जवाब देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जिब्रान हकीकत छुपाने का डोरामा रिव्यू हासा हफ्तेम। दोस्तों, पिछले हासे के आखिर में गुदाम की रोशनियां अचानक बंद हो जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और फिर एक परअसरार आवाज सुनाई देती है, अब तुम सबको हकीकत मालूम हो जाएगी। सीखान फौरन इल्हाम के करीब हो जाता है, जबकि जिब्रान भी अपने आदमियों को होशियार करने का हुक्म देता है। लेकिन असल सवाल यह है कि अंधेरे में बोलने वाला शख्स आखिर कौन है? चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रहती है, फिर अचानक रोशनियां दोबारा जल आती हैं। सीखान सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। जिब्रान भी कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल सख्त रह जाता है, क्योंकि इनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा होता है जिसे वो दोनों कभी दोबारा देखने की तवक्को नहीं कर सकते थे। सीखान हैरान होकर कहता है, तुम? वह शख्स खामोशी से सीखान को देखता रहता है। जिब्रान गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है, तुम ही यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वह शख्स जवाब देता है, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। जिब्रान, बहुत सालों तक तुमने हकीकत छुपाए रखी, लेकिन आज सब कुछ सामने आएगा। सीखान फौरन पूछता है, मुझे सिर्फ एक बात बताओ रानिया, वज़ीर और चंदा के साथ जो कुछ हुआ, इसके पीछे असल हकीकत क्या है? वह शख्स सीखान की तरफ देखकर कहता है, तुम ये से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते रहे, वह अकेला इस सब का जिम्मेदार नहीं था। सीखान का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहता है, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। वह शख्स कहता है, तुम्हारे प्यारों की मौत एक मंसूबे का हिस्सा थी। तुम ही जानबूझकर एक ऐसे रास्ते पर दखीला गाहान जहान तुम हर कदम पर अपने ही लोगों को दुश्मन समझते जाओ। सीखान के चेहरे पर हैरत छा जाती है। वह जिब्रान की तरफ देखता है, तो क्या जिब्रान सच कह रहा था? जिब्रान खामोश रहता है। सीखान दोबारा पूछता है, जिब्रान जवाब दो। जिब्रान आस्था से कहता है, मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब झूठ नहीं बताया था। सीखान कहता है, फिर तुमने मुझे इतने साल अंधेरे में क्यों रखा? जिब्रान जवाब देता है, क्योंकि अगर तुम्हें हकीकत पहले मालूम हो जाती तो तुम कभी यहाँ तक न पहुंचते। अलहम परेशान होकर पूछती है, आखिर ये सब किसने शुरू किया था? वहाँ पर असरार शख्स कहता है, वह शख्स जिसने दोनों खानदानों के दरमियान नफरत पैदा की। सीखान पूछता है, कौन? वह शख्स अभी नाम लेने ही वाला होता है कि अचानक गोदाम के बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगती है। सब लोग चूक जाते हैं। जिब्रान फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, सब दरवाजे बंद करो। लेकिन सीखान समझ जाता है कि यह हमला इत्तिफाकन नहीं हुआ। वह कहता है, ये वही शख्स है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। वह नहीं चाहता कि हमें हकीकत मालूम हो। पर असरार शख्स जवाब देता है, बिल्कुल, इसीलिए हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सीखान इल्हाम का हाथ पकड़ता है और इसे अपने पीछे कर लेता है। जिब्रान भी अपने लोगों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाहर मौजूद लोग मुसलसल करीब आ रहे होते हैं। मुजहर की आवाज भी सुनाई देती है, सीखान साहिब, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सीखान जवाब देता है, मुजहर, पहले उस शख्स को महफूज करो, इसके पास हमारे सवालों के जवाब हैं। मुजहर कहता है, लेकिन यहाँ रखना खतरनाक है। दोस्तों, पिछले हासे के आखिर में एक ऐसा राज सामने आया जिसने सीखान की पूरी दुनिया हल्ला कर रख दी। इसे बताया गया कि इसके वालिद की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक मंसूबे के तख्त इन्हीं रास्ते से हटाया गया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस साजिश में शामिल शख्स सीखान के बहुत करीब था। अब सीखान के जहन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वो शख्स कौन है? गोदाम के अंदर मुकम्मल खामोशी छा जाती है।
सीहान इस पर असरार शख्स के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था कि मेरे वालिद की मौत के पीछे कोई ऐसा शख्स है जिसे मैं आज भी अपने करीब समझता हूँ, अब इसका नाम बताओ। वह शख्स कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, नाम सुनने के बाद शायद तुम्हें मुझ पर यकीन न आए। सीहान जवाब देता है, मुझे सच्चाई है, चाहे वो खतरनाक ही तकलीफ दे क्यों ना हो। वह शख्स आहिस्ता से सीहान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे वालिद को दूं क्या कि बाहर वाले ने नहीं दिया था। सीहान की आंखें फैल जाती हैं। वह पूछता है, तो फिर कौन था? वह शख्स जवाब देता है, वह शख्स जैसे तुम्हारे वालिद अपने सबसे वफादार लोगों में शुमार करते थे। सीहान फौरन मजहर की तरफ देखता है। मुजहिर हैरान हो जाता है। वह कहता है, सीहान साहिब, मेरी तरफ मत देखें, मैंने आपके वालिद के साथ कभी गद्दारी नहीं की। सीहान कुछ नहीं कहता। जिब्रान भी खामोशी से सबको देख रहा होता है। पर असरार शख्स कहता है, मुजहर गद्दार नहीं है। सीहान पूछता है, पर कौन है? वह शख्स एक नाम लेता है। नाम सनते ही गोदाम में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। सीहान चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश रहता है, क्योंकि ये वही शख्स होता है जिस पर सीहान ने कभी शक भी नहीं किया था। अल्लाहम आहिस्ता से कहती है, ये मनवा का नहीं। सीहान भी कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर असरार शख्स जवाब देता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मेरे पास सबूत भी है। वह एक पुरानी फाइल निकालता है। फाइल में कई कागजात और पुराने पैगामात मौजूद होते हैं। सीहान एक एक कागज देखता जाता है, फिर इसे अपने वालिद के दस्तखत नजर आते हैं। सीहान की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ जाते हैं। वह कहता है, ये सब मेरे वालिद के पास कैसे पहुंचा? वह शख्स जवाब देता है कि उनकी तुम्हारे वालिद को अपनी मौत से पहले शक हो चुका था कि इनके बहुत करीब कोई शख्स इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। जिब्रान चांकी बोल पड़ता है, अगर तुम्हारे वालिद को शक था तो उन्होंने इसे खत्म क्यों नहीं किया? वह शख्स जिब्रान की तरफ देखकर कहता है कि उनकी वो आखिरी वक्त तक यकीन करना चाहते थे कि इनका वफादार आदमी इन्हें धोखा नहीं दे सकता। सीहान आहिस्ता से कहता है, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ईदवरान बाहर से दोबारा शोर सुनाई देता है। मुजह कहता है, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। लेकिन सीहान जवाब देता है, मैं इस बार नहीं जाऊंगा, मुझे इस शख्स का सामना न करना है। अल्लाह फौरन कहती है, सीहान, पहले ये जानना जरूरी है कि जिब्रान का उस सब में क्या किरदार था। सीहान जिब्रान की तरफ देखता है। वह पूछता है, जिब्रान, तुम्हें इस साजिश के बारे में पहले से कुछ मालूम था? जिब्रान कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मुझे कुछ बातों का शक था, लेकिन मुकम्मल हकीकत नहीं मालूम थी। सीहान गुस्से से कहता है, तुमने मुझे से ये बात क्यों छुपाई? जिब्रान जवाब देता है, दोस्तों, तो इस तरह आज की जबरदस्त और जज्बात से भरपूर कहानी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। सीहान ने फिरकार बादल की आग से निकलकर हकीकत का रास्ता अख्तियार किया, जबकि जिब्रान को भी समझ आ गया कि नफरत और इंतकाम इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। अगर आपको आज का ये ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी फाल कर दें, ताकि आने वाली हर नई ड्रामा कहानी और रिव्यू की इत्तला आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके ख्याल में सीहान ने जिब्रान को माफ करके सही फैसला किया या इसे अपने प्यारों की मौत का बदला लेना चाहिए था? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। ऐसी ही दिलचस्प, जज्बाती और सनसनी खेज ड्रामा कहानियों के लिए
ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔